है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जिला प्रशासन के अधिकारियों की नाक के नीचे भूमाफिया लगातार अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। भूमाफिया 4 अलग अलग भूमि में एक ही खसरा नंबर बिठाकर उसे बेच दिया। देखिए हमारे संवाददाता दीपांजलि साहू की इस रिपोर्ट में। इंडियन न्यूज लगातार जमीन की हो रही फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहा है। भूमाफियाओं ने एक ही खसरा दिखाकर 4 अलग अलग जमीनों को बेच डाला। भिलाई के अवंतीबाई चौक से जामुल जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई सालों से भूमाफिया शासकीय सीलिंग की भूमि पर कब्जा कर उसे बेच रहे हैं। आपको बता दें, एक ही खसरा नंबर दिखाकर भूमाफियाओं ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 जमीनों को बेच डाला। इतना ही नहीं, भूमि का फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर बकायदा रजिस्ट्री भी करवा डाली। इन भूमि को जिन्होंने खरीदा था उन्होंने निर्माण कार्य भी कराना शुरू कर दिया है। हम जो खसरा दिखा रहे हैं वो वही खसरा है जिसे भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से बेच डाला। मैंने जनदर्शन के माध्यम से एक शिकायत की थी जिसमें लक्ष्मीबाई नामक महिला, जिसका खसरा है 4623, पुराना खसरा नंबर है 69/104, उसकी एक ज़मीन को 4 अलग अलग जगह पर काफ़ी दूर दूर दिखाकर बेचा गया है ज़मीन दलालों के माध्यम से, और जिसमें मैंने जनदर्शन में और आयुक्त महोदय को शिकायत की थी, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं द्वारा सीलिंग की गई भूमि को लगातार भोले भाले लोगों को बेचा जा रहा है, जिसमें एक ही खसरा नंबर दिखाकर भिलाई के अलग अलग जमीनों को बेच डाला। बेची गई जमीनों का पुराना खसरा नंबर 59/104 जो कि अब 4623 हो चुका है। उसी खसरे को 4 अलग अलग जगह बिठाकर बेचा गया है। आइए जानते हैं कहां-कहां बेची गई एक ही खसरे की जमीनें। पहला, इंडियन बैरल के सामने कोका। दूसरा, चामुंडा मंदिर कोका। तीसरा, कोका कुरुद के मार्ग पर। चौथा, कोका स्थित सतनामी समाज के शमशान घाट से 500 मीटर की दूरी पर। इन स्थानों पर एक ही खसरे की जमीन बेची गई है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को इस मामले में टीम गठित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लगभग 1 महीने बीत गए, लेकिन अब तक प्रशासन चुप्पी साधे बैठी हुई है। एक ही खसरे नंबर को दिखाकर भूमाफियाओं ने 4 जमीनों की रजिस्ट्री कैसे करवा डाली, यह समझ से परे है। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी ने आज तक मुझसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि इसमें माननीय तहसीलदार महोदया जो है उन्होंने कहा था कि कोई टीम गठित कर रही है, लेकिन आज तक कोई टीम गठित नहीं हो पाई है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में महीने भर पहले शिकायत की, बावजूद आज भी निर्माणाधीन मकान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही अधिकारी उस भूमाफिया पर कोई कार्रवाई कर रही है। जब हमने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास से फर्जी रजिस्ट्री और अवैध निर्माण के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने भी चौंकाने वाला जवाब देते हुए अचंभित कर डाला। कोका में सीलिंग जमीन को बेच दिया गया है। लगातार निर्माण कार्य जारी है, परंतु भिलाई नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। क्यों ऐसा सर? ये जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो इसको मैं जांच कराऊंगा और जो भी होगा उसमें न्यायोचित कार्रवाई होगा। आज भी भिलाई दुर्ग और खासकर भिलाई के कोका कुरुद में भूमाफिया सीलिंग की भूमि और किसी अन्य भूमि का खसरा बिठाकर आम लोगों सहित शासन को चूना लगा रहे हैं। इंडियन न्यूज लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन के अधिकारी मिल रही शिकायतों पर ईमानदारी से काम करे तो लोगों की समस्या दूर हो सकती है। इंडियन न्यूज के लिए मेरे सहयोगी सतीश बौद्ध के साथ मैं दीपांजलि साहू। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।